तैयारियां तो चल रही हैं बड़ी जोर शोर से, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को देखकर आंसर लिखने से। सो हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का, योर इंग्लिश एजुकेटर। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सारे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है और जो एग्जाम है आपका बेसिकली इट इज नॉकिंग एट द डोर राइट नाउ, है ना। तो बिल्कुल ही एकदम पास में आ चुका है, हाई से भी हाईएस्ट वाला टाइम आ चुका है। तो कैसे एग्जाम में अपीयर करना है, क्वेश्चंस को कैसे देखना है, वो सब कुछ आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाली हूं। सबसे पहले अटेम्प्ट करना सेक्शन ए। सेक्शन ए मतलब रीडिंग सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। जब भी आप रीडिंग सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो, इसका मतलब जो आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला सेक्शन है वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। फिर उसके बाद आपने आना है सेक्शन बी, विच इज राइटिंग सेक्शन। जब आप राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करते हो, उसमें आपका दिमाग लगता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स समझ रहे हैं, थॉट प्रोसेस, तो वहां पर आपने दिमाग लगाना होता है। तो वो भी आपने जब कर लिया, अगेन आपका 20 मार्क्स का हो गया, आपका 10 मार्क्स का अगेन हो गया। अब ग्रामर कर लोगे। ग्रामर में आपको कैसे पढ़ के जाना है, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आपको 3 टाइप्स पूछने वाले हैं वो लोग, कमांड्स, क्वेश्चंस एंड रिक्वेस्ट। ये अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बार लिटरेचर पर। लिटरेचर को एंड में करना, क्योंकि लिटरेचर से आप ऑलरेडी फेमिलियर होते हो। आपने स्टोरीज पढ़ ली होती हैं, आपने पोम्स पढ़ लिए होते हैं, तो समरीज पढ़कर जा चुके होते हो, तो आप सारी चीजों से ऑलरेडी अवेयर होते हो, ठीक है। मैं समझती हूँ बताना बहुत ईजी है, कहना बहुत आसान है, बट करना उससे ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आप बेहतरीन से भी बेहतरीन एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। तो सेक्शन ए राइटिंग रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आंसर टू द पॉइंट लिखना। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 से 20 वर्ड्स में ही फिनिश कर देना। इट इज नॉट एवरी टाइम इंपॉर्टेंट कि डायरेक्ट आंसर आपको पैराग्राफ से उठाना है। आप मेरी रीडिंग राइटिंग सेक्शन जरूर देखना वीडियो, मैंने उसमें भी आपसे यही कहा था, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायरेक्ट पैराग्राफ से उठाकर आंसर लिख रहे हो। डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, वेल एंड गुड है। नहीं मिल रहा है, अपने वर्ड्स में लिखो। सीबीएसई आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। दूसरी चीज, वोकैब अगर आ जाती है तो वोकैब पर अपना टाइम मत गवाना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ना, ठीक है। मिक्स एंड मैच मत करना। मिक्स एंड मैच का मतलब ये होता है सेक्शन ए कर रहे हो, थोड़ा सा कर लिया, फिर सेक्शन बी कर लिया, फिर सेक्शन ए अगेन कर लिया। जो कर रहे हो उसी सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो और फिनिश कर डालो, ठीक है जी। या स्पेस छोड़ दो अगर नहीं आ रहा है समझ में, बाद में अटेम्प्ट करना, ठीक है। 3 आवर्स हैं, 3 आवर्स को बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है उन 3 आवर्स में, ठीक है। अपना बेस्ट प्रोडक्टिविटी, बेस्ट आउटपुट देना है। अब आ जाते हैं रीडिंग सेक्शन के थर्ड पॉइंट पर। आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए विच इज वेरी सिंपल, वो आपकी सिंपल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? वो शुड बी वेरी सिंपल बिकॉज एग्जामिनर को भी समझने के लिए आपको सिंपल लैंग्वेज अगर आप लिख देते हो तो बहुत सही रहता है, उन्हें भी समझने में बहुत आसानी होती है, राइट। अब आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन पर, विच इज सेक्शन बी। राइटिंग सेक्शन को करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट्स मालूम होना चाहिए। फॉर्मेट्स आपको पता होंगे तो आप बेहतरीन कर पाओगे। अब आप देखो यहाँ पर फॉर्मेट बहुत सही से, एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, देन आपको सब्जेक्ट वगैरह आप सब कुछ लिखते हो, एंड देन सैल्यूटेशन आता है, देन बॉडी आती है, देन पूरी की पूरी बॉडी आ गई, ठीक है। आपको प्रॉपर हमेशा स्टिक टू द वर्ड लिमिट रहना है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट रहना है क्योंकि 5 मार्क्स का लेटर आता है और लेटर आपका हमेशा फॉर्मल लेटर आता है 10th में, ठीक है। फॉर्मल लेटर में हमेशा 5 मार्क्स का ही आएगा ये आपका, इनफॉर्मल लेटर नहीं आता है 10th में। 5 मार्क्स का आपका फॉर्मल लेटर आता है, 5 मार्क्स का आपका एनालिटिकल पैराग्राफ भी आता है, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब होता है आपको कोई भी चार्ट, पाई चार्ट, टेबल, कॉलम, स्टैट्स, डेटा, या फिर आपको किसी भी तरह का बार ग्राफ कुछ भी गिवन होता है जो कि हम लोगों ने उस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आपको वही देखकर लिखना होता है कि आपने उससे क्या क्या समझा है। अगेन वो भी आपका 100 से 120 वर्ड्स के बीच में रहता है, सो स्टिक टू द वर्ड लिमिट, ठीक है। वर्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो इस मिस्टेक को अवॉइड करना, ठीक है। ऐसा नहीं है ज्यादा लिख दोगे तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। अब लास्ट में ये बॉडी हो गई और ये लास्ट में फिर आपने ऐसे सैल्यूटेशन, आपने लास्ट में थैंकिंग यू लिख देना है, ठीक है। अब आ जाओ आपका लिटरेचर सेक्शन। एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ में कैसे होता है? एनालिटिकल पैराग्राफ में आप अंडरलाइन कर दो। फॉर एन एग्जांपल, जो द प्रेजेंटेड बार ग्राफ, ये बार ग्राफ आपको क्या बताता है? इलस्ट्रेट्स द डेटा।
डेटा बता रहा है, ठीक है, वो सब कुछ आपने अबाउट द नंबर ऑफ सो एंड सो, ठीक है, ये सब कुछ आपने देखकर लिखना है। जैसे कि कल हमने अगर किया था, अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने भी एक ग्राफ का क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल्स एंड केवीएस में बोले जाने वाली हिंदी स्टूडेंट्स कितने हैं एंड इंग्लिश स्टूडेंट्स कितने हैं। तो वहां पर आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, द प्रेजेंटेड बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स दैट, आगे आप सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगेन स्टिक टू द वर्ड लिमिट तक स्टिक रहना। और जो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, डेट्स हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज आपको दिख रही है तो उसको अंडरलाइन कर देना, जो भी आप लिख रहे हो इंपॉर्टेंट अगर आपको लग रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट, लिटरेचर जब आप अटेम्प्ट करते हो, लिटरेचर में बच्चा यूजुअली क्या करता है ना, उसको किसी चैप्टर का ज्यादा नॉलेज होती है, किसी चैप्टर की कम नॉलेज होती है, तो वो स्टिक टू द पॉइंट नहीं रहता है, हमेशा आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए आपका। आप आंसर टू द पॉइंट करते हो, हमेशा वही लिखते हो जो इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 4 लाइन्स विल बी एनफ होंगी, ठीक है। अब उसने जो इंपॉर्टेंट था वो अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। अब आ जाओ बड़ा वाला क्वेश्चन, डस्ट ऑफ स्नो वाला। डस्ट ऑफ स्नो वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके सामने आ चुका है, ठीक है। हेमलॉक ट्री, पॉजिटिव इफेक्ट, जो क्रो था उसने जो शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नोफ्लेक्स है ना, रॉबर्ट फ्रोस्ट की जो पोम है, इसके ऊपर सारा का सारा सब कुछ इसमें मेंशन है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आप इसमें मेंशन कर देंगे, राइट। अभी आता है चाइल्डहुड मेमोरीज, जो कि नरेटर की, बेकर फ्रॉम गोवा, और साथ में किसकी, नेल्सन मंडेला की, दोनों की ही। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, और मैंने भी करवाना है आपको ये क्वेश्चन, मैं भी करवाने वाली हूँ, इनफैक्ट हम भी करने वाले हैं क्वेश्चन आज की क्लास में। तो ये सब कुछ आपका रहने वाला है, इस तरह से आपने लिखना है अपने आंसर को। देखो बेटा, कोई भी मार्क्स कहीं से भी नहीं कटा हुआ, कटिंग को अवॉइड करना, जितनी ज्यादा कटिंग होती है उतना ज्यादा आपका रफ लगता है, बेकार लगता है, ठीक है। नीट क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जो भी आप अटेम्प्ट करते हो, हमेशा ये देखकर अटेम्प्ट करो, जैसे कि आगे भी है इसमें कंपैरिजन कर रहे हो तो ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो, हमेशा सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करो, मिक्स एंड मैच करने की कोशिश मत करो, आंसर को टू द पॉइंट रखो, ठीक है। स्टिक टू द मार्क्स, स्टिक टू द मार्क्स का मतलब है जितने मार्क्स का है उतने ही वर्ड्स में आंसर को अपना खत्म कर दो, ठीक है। चाहे रीडिंग सेक्शन है, चाहे राइटिंग सेक्शन हो, चाहे लिटरेचर सेक्शन हो, चाहे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितने मार्क्स का भी है उतने ही मार्क्स में आंसर भी आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, तभी आपको पता चल जाएगा आंसर्स को कैसे लिखना है। थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।